नमस्कार, मंगलमय संस्था समाचार में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं कुछ मुख्य समाचार। आपातकालीन सेवा समाचार। नागपुर में निकाली गई प्रभात फेरी। रवि पुष्य अमृत योग। महाराणा प्रताप का शौर्य, महाराज छत्रसाल की वीरता और गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस। अब खबरें विस्तार से। जोधपुर न्यायालय में 3 दिन के अवकाश के कारण संत श्री आशाराम जी बापू के केस की सुनवाई 2 जून को होगी। वहीं सूरत केस में अतुल भाई की जमानत की सुनवाई 30 जून को होगी। पूज्य संत आशाराम जी बापू के समर्थन में उनके साधक पूरे देश में प्रभात फेरियां निकालते हुए गली गली में हरिनाम जपते और जपाते हुए उनका समर्थन व्यक्त कर रहे थे। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में प्रभात फेरी के 225, अलीगढ़ में 200, लखनऊ में 126, बिलासपुर में 120, फरीदाबाद में 75, भुवनेश्वर में 69, नागपुर में 30 और हिसार में 27 दिन पूरे हुए। मंगलमय चैनल की ओर से ऐसी सेवा करने वाले सभी साधक भाई बहनों को साधुवाद है। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा का हम मूड पहचाने। धन्य है ऐसे गुरु भक्तों को। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के समान ही अमित पुण्य देने वाली तिथि रवि पुष्य अमृत योग 1 जून को है। इस दिन किया गया जप ध्यान अनंत गुना फल देता है। आप भी इस तिथि का लाभ ले सकते हैं। रवि पुष्य अमृत योग 1 जून को रात्रि 1:59 से 2 जून सूर्योदय तक होगा। भारत भूमि सदैव से ही वीरों और महापुरुषों की भूमि रही है। यहाँ पर महात्मा गांधी जैसे शांति दूत ने जन्म लिया है, तो वीरता और साहस के परिचायक वीर शिवाजी, महारानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह जैसे लोगों ने भी जन्म लिया है। ऐसे ही एक महान राजपूत थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में मेवाड़ के राजा उदय सिंह के घर हुआ था। महाराणा प्रताप को बचपन से ही अच्छे संस्कार, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान एवं धर्म की रक्षा के प्रति प्रेरणा अपने माता पिता के द्वारा ही मिले थे। जब मेवाड़ की सत्ता महाराणा प्रताप के हाथों में आई, तब लगभग आधा राजस्थान मुगल शासकों के अधीन था। मुगल शासक अकबर के सामने कई राजस्थान के परिवारों ने घुटने टेक दिए थे, लेकिन महाराणा प्रताप अपने वंश एवं देश की रक्षा के लिए उनसे संघर्ष करते रहे। उन्होंने कभी अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद उनका जीवन जंगलों में ही व्यतीत हुआ। जंगल में भटकते भटकते तृणमूल घास फूस की रोटियां खाते हुए उन्होंने अपना और अपने पत्नी बच्चों का गुजर बसर किया। भीलों की छापामार युद्ध पद्धति से उन्होंने मुगल शासकों को कई बार कठिनाई में डाला। महाराणा प्रताप के उत्तम चरित्र के कारण अकबर भी उनका सम्मान करता था। धन्य है देश के ऐसे वीरों को जिन्होंने अत्याचारों को सहन करते हुए भी तन मन धन का बलिदान दिया। महाराणा प्रताप वीरता और बुद्धिमत्ता के खासे धनी थे। हमें उनके चरित्र से बहुत कुछ सीखना चाहिए। महाराणा प्रताप अंतिम श्वास गिन रहे थे, उनके प्राण पखेरु नहीं निकल रहे थे। लोग चिंतित थे कि प्रताप, आपने तो धर्म की रक्षा के लिए घास की रोटी खाई, देश की रक्षा और उसका शान बुलंद करने के लिए, हे बहादुर वीर, आपने अपने आप को कसा, तपाया, दर दर की ठोकरें खाई। ये तो पापी आदमी का प्राण निकलते समय छटपटाते। बहादुर वीर महाराणा प्रताप, आपका जीवन तो पुण्यमय जीवन था। आपके प्राण निकलने में इतनी तकलीफ क्यों? राणा की आंखों से जल उभरा। बोले, में हम जा रहे थे, मेरे साथ साथ मेरा बेटा आ रहा था। उसकी पगड़ी कंटी के लिए झाड़ में फंसी और इतना लापरवाह कि अपनी पगड़ी की रक्षा नहीं कर सका, संभाल नहीं सका। वो मेरे सिद्धांतों को, मेरे असूलों को और मेरे भारत को कैसे संभालेगा? इस बात का मुझे दुख है। मेरी भारत माता की सेवा वो कैसे करेगा? ये लापरवाह मेरा पुत्र जो अपनी पगड़ी की रक्षा नहीं कर सकता, पगड़ी का पल्ला नहीं संभाल सकता, इसलिए मेरे प्राण कंठ में है। सपूत को बुलाया गया, समझाया गया,
वो आर्त भाव से महाराणा प्रताप के चरणों में मत्था टेकता है। पिताश्री, मैं आप जैसे बहादुर वीर, देशभक्त बहादुर वीर की औलाद हूं। पिताजी, लापरवाही के दुर्गुण को मैं उखाड़ के फेंकूंगा, मुझे क्षमा करना। जो हो गई सो हो गई लापरवाही, अब मैं लापरवाही नहीं करूंगा। महाराणा के चरणों में मत्था टेका। वीर महाराणा ने राम का नाम लेते हुए राम की शरण की यात्रा की। अकबर बौखला गया था। वो महाराणा प्रताप को नीचा दिखाने के लिए सब प्रयास कर चुका था, लेकिन फिर भी राणा का बहादुरी और निस्वार्थता के आगे वो विफल होता चला गया। आखिर अकबर ने एक साजिश की। महाराणा का फोटो संडास में लगा दिया, जाजरू में लगवा दिया, महाराणा का अपमान करने के लिए। हिंदू मंत्रियों को पता चला और बुद्धिमान बीरबल को पता चला। बोले, महाराणा का फोटो और इसके संडास में, लैट्रिन में, अब कहेंगे निकाल दो तो ये चिढ़ेगा, लेकिन निकलवाना भी तो जरूरी है। बुद्धिमान बीरबल ने कहा कि राजा साहब, आपको कब्जियत की शिकायत हो गई क्या? बोले, नहीं। बोले, हमने सुना है कि आपने फोटो लगा दिया है महाराणा प्रताप का अपने संडास में, उसको देखकर ही आपको पायखाना आता है। आपको कब्जियत की शिकायत है और महाराणा का चित्र आपने संडास में इसीलिए लगाया है। लोग चर्चा कर रहे, चित्र हटा दिया। बुद्धिमान व्यक्ति महाराज सब जगह शोभा पाता है। सिर कूटने लगते तो क्या करे, तो राजा है, अपने तो ये है, अपने तो दास है, अपने तो वजीर है, हम कैसे बोले, यूं करते रहे। आपने ठीक किया? नहीं, ठीक कैसे किया? ऐसे बहादुर वीर का फोटो संडास में पड़ा रहे, ठीक कैसे किया? उसकी अकल से अपनी सवाई अकल यूज करो भैया। बुंदेलखंड में कई प्रतापी शासक हुए। छत्रसाल ऐसे ही वीर शासकों में से एक थे, जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब की नाक में दम कर दिया। छत्रसाल ने 22 वर्ष की उम्र में 5 घुड़सवारों और 25 योद्धाओं को साथ लेकर मुगल शासकों से लड़ना शुरू किया। उनके बारे में ये पंक्तियां बहुत प्रचलित हैं। इत यमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोस, छत्रसाल सो लरन की रही ना कोई होश। छत्रसाल वीर व दयालु स्वभाव के होने के साथ साथ संयमी व बुद्धिमान भी थे। बापू आशाराम जी अक्सर अपने सत्संग में छत्रसाल जी की चर्चा करते हैं और अपने बच्चों को छत्रसाल जी से प्रेरित होकर आगे बढ़ने की शिक्षा भी देते हैं। छत्रसाल राजकुमार में से राजगद्दी पे बैठा बड़ा प्रभावशाली राजा था। विंध्यावासिनी का दर्शन करने जाता, घर में उपासना करता। छत्रसाल ने सुन रखा था कि प्रजा, जिसके राज्य में प्रजा दुखकारी है वो नृप अवश्य नरक अधिकारी है। हम राजा हैं तो प्रजा की पड़ताल ले, संभाल ले। ऑफिसर लोग उनका शोषण तो नहीं करते, चोर डाकुओं से प्रजा पीड़ित तो नहीं होती, बदमाशों के प्रभाव में प्रजा का शोषण तो नहीं हो रहा। घूमते घामते एक जगह पर पहुंचे। छत्रसाल ऐसे सात्विक स्वभाव के थे कि कोई भी दुखियारा उनसे मिल सकता था। एक ललना पहुंची, उसने नाटक किया, ढोंग किया। छत्रसाल मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। बोले, देवी बताओ, छत्रसाल के राज्य में तुम दुखी, ये तो छत्रसाल की गलती है। कैसे राजा हुए होंगे? छत्रसाल के राज्य में तुम दुखी हो तो ये राजा की गलती है, बताओ। बोले, मैं बताऊंगी, आप मेरा दुख नहीं निवृत्त किए तो पहले वचन दे दो। छत्रसाल ने कहा, संभव होगा तो मैं तुम्हारा दुख दूर करूंगा। बोले, मुझे संतान की इच्छा है और तुम्हारे जैसा धर्मात्मा वीर योद्धा मुझे पुत्र हो, इसलिए आपके द्वारा ही मुझे पुत्र मिल जाए। आप जैसा पुत्र आप ही दे सकते। घड़ी भर तो चौंके, लेकिन क्षण भर शांत होकर कहा कि देवी, मेरे जैसा पुत्र तुम्हें चाहिए तो मेरे को ही आज से पुत्र मान ले देवी।
मैं सुंदर हूँ और बलवान हूँ तो तेरा पुत्र हूँ। तब से राजमाता के दर्जे पर उस नटखटी को भी छत्रसाल ने सम्मानित कर दिया, लेकिन अपनी कमर नहीं तोड़ाई। कैसा था भारत और कहाँ जा रहा है भारत। भारत के जवानों का, युवतियों का कसूर नहीं है, ये पाश्चात्य जगत का प्रभाव है। सिनेमाएं, नग्न दृश्य, खुला गंदगी का प्रचार और पढ़ाई में मैकालेन पद्धति से भारतवासियों की कमरें तोड़ दी गई विचारों की। सुमति कुमति सबके उड़ रहे, अच्छे और बुरे कर्म करने की क्षमताएं सब में है। अच्छे और बुरे विचार करने की क्षमता सब में है। अच्छे और बुरे का चिंतन करने की क्षमता सब में है। तो आप अच्छे का ऐसा चिंतन करो कि बुरे के चिंतन के लिए वक्त ही न मिले। अच्छे कर्म में इतने लग जाओ कि आलस्य, प्रमाद और विलास करने में समय ही न मिले। तो आपके जीवन में बहुत ऊंचाइयां आएंगी। मरने के बाद नहीं, जीते जी परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु थे। उनका जन्म सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास जी के यहाँ 15 अप्रैल 1563 में अमृतसर में हुआ था। उन्होंने कई मुसलमान फकीरों की वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किया, जिससे नाराज होकर मुगल शासक जहांगीर ने उन्हें जेल में डाल दिया और उन्हें कई प्रकार की यातनाएं दी। उन्हें गर्म तवे पर बिठाकर उनके ऊपर गर्म रेत डाली गई। गुरु अर्जुन देव जी ने यातनाएं सहना पसंद की, लेकिन उनके अत्याचारों के सामने अपने घुटने टेकना स्वीकार नहीं किया। 5 दिन तक ऐसी यातनाएं देने के बाद जब उन्हें रावी नदी में स्नान कराने के लिए ले जाया गया तो उनका शरीर रावी नदी में ही विलीन हो गया। धन्य है ऐसे गुरुओं को जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान दे दिया। कल फिर मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। मंगलमय चैनल सबका मंगल चाहता है। मंगलमय के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।